अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग निरोग होने का अद्भुत उपाय ग्रंथ सदगुरुदेव रचित जो ग्रंथ है इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके पहले चर्चा हुई अध्याय 11 सृष्टिकर्ता मनुष्य। हम लोगों ने जाना सदगुरुदेव बहुत बारीकी से हम लोग को समझा रहे हैं कि सृष्टिकर्ता मनुष्य ही है, स्वयं आप ही हैं। और रोग दोष दुख तकलीफ की सृष्टि आप कैसे कर सकते हैं? आपने सृष्टि की ही नहीं है, किसी ने भी नहीं की है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आज, है ना, निरोग सुखी और जीवन मुक्त होने का अद्भुत उपाय है अध्याय 12। तो निरोग होने का अद्भुत उपाय के अंतर्गत अध्याय 12 पर चर्चा होगी। निरोग सुखी और जीवन मुक्त होने का अद्भुत उपाय सदगुरुदेव बतला रहे हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ये गीता का है। नथिंग इज मेड आउट ऑफ नथिंग एंड नथिंग रिटर्न्स टू नथिंग। और लिखे हैं विज्ञान वेताओं और साइंस के जानने वालों का यह सिद्धांत है कि कुछ नहीं या अभाव से वह नहीं बन सकता जो वास्तव में कुछ है। अतः ऐसा नहीं हो सकता कि संसार की कोई वस्तु कभी कुछ न रहे या सर्वथा उसका अभाव हो जाए। यह एक ऐसा मत है जिसे वेद, वेदांत, उपनिषद, दार्शनिक और साइंस के सभी जानने वाले एक मत होकर स्वीकार करते हैं। ऊपर जो वचन दिए हुए हैं उनका मतलब भी यही है। कितनी बड़ी बात है। ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, बिना ज्ञान के निरोग नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते, जीवन मुक्त नहीं रह सकते। इसलिए निरोग सुखी और जीवन मुक्त होने का उपाय बतला रहे हैं गुरुदेव। तो उसमें बतला रहे हैं, गीता का भी यह भी लिखा हुआ है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। अंग्रेजी से भी लिखा हुआ है, नथिंग इज मेड आउट ऑफ नथिंग एंड नथिंग रिटर्न्स टू नथिंग। तो इसका अर्थ गुरुदेव अच्छी तरह समझा रहे हैं कि विज्ञान वेताओं मतलब विज्ञान को जानने वाले, और विज्ञान जो है साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं, वैज्ञानिक और विज्ञान के ज्ञाता, और साइंस के जानने वालों का यह सिद्धांत है। ज्ञान विज्ञान के अंतर्गत अध्यात्म भी आता है। तो विज्ञान वेताओं और साइंस के जानने वालों का यह सिद्धांत है कि कुछ नहीं या अभाव से वह नहीं बन सकता जो वास्तव में है। बहुत बड़ी बात है। जो कुछ भी नहीं है उसे कैसे बन सकता है? वह तो अभाव मात्र है। उसे जो कुछ है ऐसा कुछ कैसे बन सकता है? बहुत बड़ी बात लिखी हुई है ना, बहुत बड़ी बात। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। नथिंग इज मेड आउट ऑफ नथिंग एंड नथिंग रिटर्न्स टू नथिंग। कैसे हो सकता है बताइए? बहुत बड़ी बात। अतः ऐसा नहीं हो सकता कि संसार की कोई वस्तु कभी कुछ न रहे या सर्वथा उसका अभाव हो जाए, है ना। बहुत बड़ी बात है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संसार में कोई वस्तु कभी कुछ न रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अतः ऐसा हो ही नहीं सकता, बोल रहे हैं कि संसार में कोई वस्तु कभी कुछ न रहे, ऐसा कभी था ही नहीं, या सर्वथा उसका अभाव हो जाए या हमेशा हमेशा के लिए उसका अभाव हो जाए। यह एक ऐसा मत है जिसे वेद, वेदांत, उपनिषद, दार्शनिक और साइंस के सभी जानने वाले एक मत होकर स्वीकार करते हैं। ये बात को सब मानते हैं ना। ऐसा कैसे हो सकता है? बोलते कोई वस्तु कभी नहीं थी या किसी चीज का सर्वथा अभाव हो जाए। संसार में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कभी हुआ नहीं है ना। इस बात को सभी मानते हैं। वो वैज्ञानिक मत है जो कोई भी है। वेदांती भी मानते हैं। वेद, वेदांत, उपनिषद, दार्शनिक और साइंस के सभी जानने वाले
एक मत होकर स्वीकार करते हैं। ऊपर जो वचन दिए हुए हैं उनका मतलब भी यही है ना। संसार में कभी कोई ऐसा चीज था ही नहीं, यह बात हो ही नहीं सकता। यानी था, गुरुदेव का कहना है ना। जो कुछ भी हो रहा है, आगे उन्नति जो होगी वह उसी पर रिसर्च हो रहा है ना। जो कुछ है ऐसा कभी नहीं हो सकता। सभी मानते हैं जो कुछ नहीं है उससे जो कुछ है ऐसा कैसे तैयार हो सकता है। असंभव है ना। नथिंग इज मेड आउट ऑफ नथिंग एंड नथिंग रिटर्न्स टू नथिंग, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो आगे फिर पढ़ते हैं, है ना। सांसारिक ज्ञान या साइंस अब तक यहाँ तक पहुंचा है कि संसार के प्रत्येक पदार्थ, वस्तु या तत्व 3 अवस्था या दशा को प्राप्त हो सकते हैं। इनमें से एक का नाम है दृढ़, अंग्रेजी से लिखे हैं गुरुदेव सॉलिड। दूसरे का नाम है द्रव, उसको भी लिखे हैं लिक्विड। और तीसरे का नाम है गैसेस। माने इसे हम अपनी भाषा में अग्नि कहेंगे। गैसेस जो लिखा हुआ है गैसियस, है ना, उसको गुरुदेव कह रहे हैं अग्नि भी हम इसको कहेंगे, अग्नि ही कहेंगे। अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। सांसारिक ज्ञान जिसको संसार का ज्ञान है या साइंस अब तक यहाँ तक पहुँचा है कि संसार के प्रत्येक पदार्थ, वस्तु या तत्व 3 अवस्था या दशा को प्राप्त हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने परीक्षण करके ये अनुमान किया, बताया, प्रत्यक्ष जाना, प्रैक्टिकल उसको समझे और उन्होंने बताया परीक्षण करके कि संसार में जो कुछ भी है, इन सभी पदार्थ जो हैं दिखलाई पड़ रहे हैं, उन वस्तुओं का 3 अवस्था होता है। 3 अवस्था होती है सभी वस्तुओं की। क्या होता है बता रहे हैं। संसार हो या पदार्थ, प्रत्येक पदार्थ, वस्तु या तत्व, है ना, 3 अवस्था या 3 दशा को प्राप्त हो सकते हैं। इनमें से पहला है सॉलिड यानी दृढ़, और दूसरा है लिक्विड यानी तरल द्रव, और तीसरा है गैस या गैसियस लिखा हुआ है जिसको गुरुदेव अग्नि भी कहते हैं। 3 अवस्था, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, है ना। दृढ़, द्रव और हवा भी इसको कह सकते हैं, गैस, अग्नि गुरुदेव कह रहे हैं ना। भारतीय दार्शनिकों की अग्नि की भी साधारण अग्नि नहीं है। तो भारतीय दार्शनिक जिसको अग्नि कह रहे हैं वह साधारण अग्नि नहीं है। दार्शनिक और विज्ञानवेत्ता इसी गैसियस तत्व को अग्नि कहते हैं। भारतीय दार्शनिकों की अग्नि जो है साधारण अग्नि नहीं है। दार्शनिक और विज्ञानवेत्ता इसी गैसियस तत्व को अग्नि कहते हैं। जैसे पानी दृढ़ हो जाता है तो सॉलिड उसको कह रहे हैं, है ना, यानी द्रव, लिक्विड और गैस यानी अग्नि, इन तीनों अवस्थाओं में परिणत हो सकता है। पानी बर्फ हो गया, बर्फ से द्रव हो गया, द्रव से गैस हो सकता है जब ज़्यादा गर्म हो जाए तो। इसी तरह से संसार का दृढ़ से दृढ़ तत्व या पदार्थ भी इन तीनों अवस्थाओं में बदल सकता है। तो प्रमाणित करके गुरुदेव बतला रहे हैं इसी प्रकार से, है ना, जो कुछ भी है ना, दृढ़ से दृढ़ तत्व या पदार्थ भी इन तीनों अवस्थाओं में बदल सकते हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। संसार की साधारण दृष्टि में सबसे दृढ़ व कठिन सॉलिड लोहा है। सबको मालूम है संसार की साधारण दृष्टि से अगर देखें सबसे कठिन, सबसे दृढ़ जो है, सबसे सॉलिड जो है लोहा है। यह भी अधिक गर्मी पाकर द्रव और द्रव से हवा यानी गैस होकर अदृश्य हो सकता है। यह जो लोहा है यह भी बहुत गर्मी पाने पर, अधिक गर्मी पाने पर द्रव हो सकता है, तरल हो सकता है, पिघल सकता है, सबको मालूम है ना। और द्रव से गैस यानी हवा होकर अदृश्य हो सकता है, जो सबसे सॉलिड है लोहा। और वो भी अधिक गर्मी होगा पाने पर द्रव में बदल जाता है और द्रव से गैस होकर अदृश्य हो सकता है। यहाँ हमने गैस को हवा कह दिया है,
यद्यपि ऊपर हमने इसी गैस को अग्नि कहा है। सदगुरुदेव कह रहे हैं यहाँ हमने गैस को हवा कह दिया, यद्यपि ऊपर हमने इसी गैस को अग्नि कहा है। ऊपर हमने इसी गैस को अग्नि कहा है, यहाँ हम हवा कह रहे हैं। बात यह है कि गैस का दार्शनिक नाम हमारी समझ में अग्नि ही हो सकता है। सदगुरुदेव कह रहे हैं बात यह है कि गैस का दार्शनिक नाम हमारी समझ में अग्नि ही हो सकता है। पर अग्नि कहने से साधारण लोग कुछ दूसरा ही समझते हैं, है ना। लेकिन अग्नि कहने से साधारण लोग कुछ दूसरा ही समझते हैं। अग्नि मतलब आग हम लोग को समझ में आएगा, है ना। गैसियस पदार्थ सचमुच वैसी ही होती है जैसे हवा, और साधारण लोग हवा कहने से इस गैस को अच्छी तरह समझ सकते हैं। सदगुरुदेव समझाने के लिए गैसियस पदार्थ सचमुच वैसी ही होती है जैसी हवा, और साधारण लोग हवा कहने से इस गैस को अच्छी तरह समझ सकते हैं। समझा रहे हैं सदगुरुदेव, गैस को अग्नि की जगह हवा कहेंगे तो लोग हमारे जो बंधु हैं समझ सकेंगे, है ना। अतः थोड़ी देर के लिए पाठक हमें गैसियस तत्व को हवा कहने दें। सदगुरुदेव कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए हमें पाठक क्या कहें, गैसियस तत्व को हवा कहने दें। तो सदगुरुदेव जो बतला रहे हैं उसी को पढ़ करके बातें करेंगे, है ना। सांसारिक सभी जड़ तत्वों को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। सांसारिक सभी जड़ तत्वों या मैटर की 3 गति है। एक तो वे ठोस हो सकते हैं, दूसरे द्रव हो सकते हैं, तीसरी आश्चर्यजनक बात यह है कि सर्वथा अदृश्य और हवा के रूप में भी हो सकते हैं। अब हम जो कहना चाहते हैं वह यह बात है कि जड़ संसार या यह स्थूल शरीर इसी जड़ तत्व व मैटर का बना हुआ है, और इस मैटर या जड़ तत्व की 3 गति हो सकती है, जैसे दृढ़, द्रव और हवा यानी गैस। यह वह सिद्धांत है कि जिससे अब हजारों लोग बड़े बड़े कारखानों में काम ले रहे हैं। असंख्य लोग इसकी परीक्षा ले चुके, और अब यह सर्वत्र स्वतंत्र और सर्वमान्य सिद्धांत हो चुका है। तो पहले से हम लोग को बतला चुके हैं गुरुदेव कि संसार की जो चीज़ें हैं 3 दशा को प्राप्त होती हैं, 3 अवस्थाओं में हो सकती हैं, है ना, होती हैं, है ना। तो संसारिक जितने तत्व हैं उनको मैटर कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं। और ये 3 गति, एक तो वे ठोस हो सकते हैं, द्रव हो सकते हैं, और तीसरी जो सबसे आश्चर्यजनक बात है वो अदृश्य हो जाते हैं हवा के रूप में लेकर। अब गुरुदेव जो आगे बताना चाह रहे हैं, कह रहे हैं अब हम जो कहना चाहते हैं वह यह बात है कि जड़ संसार यह स्थूल शरीर इसी जड़ तत्व व मैटर का बना हुआ है ना। और इस मैटर या जड़ तत्व की 3 गति हो सकती है, जैसे दृढ़ यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, और हवा यानी गैस। यह वह सिद्धांत है जिससे अब हजारों लोग बड़े बड़े कारखानों में काम कर रहे हैं, काम ले रहे हैं। कारखाना में सब बन रहा है, लोहा बन रहा है, पत्थरों से लोहा निकाल गला करके, है ना, फिर टूटे फूटे लोहा ले करके फिर गलाया जा रहा है ना। अनेक काम हो रहे हैं, हमको इस विषय में क्या कहना, है ना। हर तरह की चीज़ बन रहे हैं, सबको पता हो गया। इसको सबसे पहले द्रव कर लिया जाए, है ना, जो सॉलिड है उसको, है ना, और फिर उसको बहुत तरीके से बना करके शुद्ध करके और उसका निर्माण करने लग जाते हैं, है ना। असंख्य लोग इसकी परीक्षा ले चुके, और अब यह सर्वत्र स्वतंत्र और सर्वमान्य सिद्धांत हो चुका है। अब सबको पता हो चुका है यह, सब जानते हैं इस बात को, सदगुरुदेव कह रहे हैं, है ना। तो आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, 3 यानी 5 तत्वों से यह जो संसार बना है, इसी से यह शरीर भी बना है। और ये जो जड़ तत्व हैं, यह मैटर हैं, यह या तो दृढ़ रहेंगे, या तो द्रव होंगे, या तो हवा की तरह गैस होकर अदृश्य हो सकते हैं।
उसी तरह से हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों से निर्मित हुआ है, सद्गुरुदेव बतला रहे हैं। और यह तो सबको पता है। पंच तत्वों का बना यह शरीर है। आगे सद्गुरुदेव जिस तरह से बतला रहे हैं उसी को हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। हमारे कहने का मतलब यह है कि सारा जड़ संसार या स्थूल शरीर हवा के रूप में हो सकता है, और हवा के रूप में होने पर भी उसका अस्तित्व बना रहेगा। समझा रहे हैं गुरुदेव कि उनके कहने का मतलब कह रहे हैं गुरुदेव, हमारे कहने का मतलब यह है कि सारा जड़ संसार आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, या सारा जड़ संसार या स्थूल शरीर, सारा जड़ संसार या ये स्थूल शरीर, उसका एक नमूना हो गया हम लोग का स्थूल शरीर। पूरे विश्व ब्रह्मांड का, सकल सृष्टि का एक छोटा सा नमूना है हम लोगों का शरीर। तो गुरुदेव क्या बता रहे हैं, है ना। हमारे कहने का मतलब यह है कि सारा जड़ संसार या स्थूल शरीर हवा के रूप में हो सकता है, और हवा के रूप में होने पर भी उसका अस्तित्व बना रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। चाहे किसी रूप में भी हो शरीर, जब शरीर छोड़ के आत्मा चली जाती है तो हम लोग चाहे उसको किसी रूप में भी हो उसका अंतिम संस्कार करते हैं तो वह आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी में विलीन हो जाता है। अगर उसको चिता में समर्पित कर देते हैं तो भी वह उसी तरह चला जाता है, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी में विलीन हो जाता है। अगर कोई उसे दफना देते हैं फिर भी वह उसी तरह आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी में विलीन हो जाता है। और यदि वह इसी तरह छोड़ दिया जाए तब भी वह आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी में विलीन हो जाता है ना। फिर भी उसका अस्तित्व बना रहेगा। गुरुदेव कह रहे हैं उसका नाश नहीं है ना। भले उसी रूप में न हो जैसे स्थूल में देखे थे, लेकिन वह विलीन हो गया है इसी जगह आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी में, है ना। और उसका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। जैसे दृढ़ व बर्फ के रूप में हो जाने पर भी पानी पानी है। जैसे ठोस हो जाता है बर्फ, है ना, लेकिन फिर भी वह पानी ही है, उसी का एक रूप है वह। गुरुदेव कह रहे हैं उसी तरह से भाप के रूप में होकर अदृश्य हो जाने पर भी वह पानी ही रहता है, और भाप से फिर पानी और बर्फ हो सकता है। उसी तरह गुरुदेव कह रहे हैं भाप के रूप में जब पानी बन जाता है, भाप का रूप जब ले लेता है और अदृश्य हो जाता है हवा के रूप में, लेकिन फिर भी उसमें भी वह वर्तमान रहता है। फिर से भाप पानी बन सकता है और फिर बर्फ हो सकता है, सबको पता है। दृढ़ तत्व, है ना, जड़ संसार व मैटर का सूक्ष्म रूप, माने जितना जो सूक्ष्म रूप क्या है, गैस या हवा है। तो इसको कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव बतला दिए कि दृढ़ जो हो गया है, स्थूल जो हो गया है, यानी दृढ़ तत्व या तो जड़ संसार व मैटर जिसको कहते हैं, उसका एक रूप क्या है, गैस या हवा। इसलिए अत्यंत सूक्ष्म तत्व से संसार की सृष्टि मानना उचित और सत्य है। तो वैज्ञानिक भी तो यही कह रहे हैं कि अत्यंत सूक्ष्म तत्व से संसार की उत्पत्ति हुई है, यह सृष्टि हुई है, यह भी उचित है और सत्य है। पर मैटर की सूक्ष्मता का अंत गैस ही तक नहीं है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं पर इस मैटर की सूक्ष्मता सिर्फ गैस तक सीमित नहीं है, उससे आगे है। अब बड़े बड़े साइंटिस्टों ने यह भी पता लगाया है कि इस विश्व ब्रह्मांड में गैस से भी अधिक सूक्ष्म पदार्थ वर्तमान है। अब सद्गुरुदेव कह रहे हैं अब बड़े बड़े साइंटिस्टों ने यह भी पता लगाया है, विज्ञानवेताओं ने यह भी पता लगाया है कि इस विश्व ब्रह्मांड में गैस से भी अधिक सूक्ष्म पदार्थ वर्तमान है। इस विश्व ब्रह्मांड में, इस सकल सृष्टि में, यानी गैस से भी अधिक सूक्ष्म पदार्थ वर्तमान है। इसका नाम इन विज्ञानवेताओं ने ईथर रखा है। तो इसका नाम उन्होंने, वैज्ञानिकों ने ईथर रखा है। भारतवर्ष के पुराने दार्शनिकों ने
हमारी समझ में इसी को वायु माना था। सद्गुरुदेव बहुत सुंदर से समझाते हुए बतला रहे हैं। हमारे भारतवर्ष के जो दार्शनिक जो थे वैज्ञानिक, उनको भी कहते हैं, है ना। वो पुराने दार्शनिक यानी आध्यात्मिक हुआ वैज्ञानिक, एक ही तत्व की ओर चलता है ना। तो भारतवर्ष के पुराने दार्शनिकों ने, जिनको हम आज दार्शनिक कहते हैं, वही वैज्ञानिक थे बड़े बड़े। तो हमारी समझ में इसी को वायु माना था। तो वैज्ञानिकों ने जिसको आज ईथर बतलाया, उसको हमारे दार्शनिकों ने वायु माना था ना। पर अब कुछ नए नए विज्ञानवेताओं ने पता लगाया है कि संसार में ईथर से भी सूक्ष्म पदार्थ मौजूद है। बताइए, अब नए नए विज्ञानवेताओं ने यह भी पता लगाया है कि संसार में ईथर से भी सूक्ष्म पदार्थ मौजूद है। इसको कुछ लोग ईथरन और कुछ लोग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं, इसको कुछ लोग ईथरन और कुछ लोग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे लोग जो कुछ कहें, पर भारतीय वैज्ञानिकों ने इसी को आकाश कहा था। चाहे कोई वैज्ञानिक लोग अंग्रेजी में कुछ भी कहें, लेकिन हमारे भारत के दार्शनिकों ने इसी को आकाश कहा था। आकाश अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है। और आकाश क्या है? अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है, और इतना सूक्ष्म तत्व है कि बहुत से लोग इसे शून्य मानते हैं, है ना। एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निराप, अद्भ्याम पृथ्वी। तैत्तिरीय उपनिषद वल्ली 5 अनुवाक 1, है ना। आगे पढ़ते हैं। जो लोग ईथरन या इलेक्ट्रॉन को नहीं मानते, वह इतना अवश्य मानते हैं कि यदि प्राकृतिक पदार्थ यानी मैटर सूक्ष्म होने लगे तो गैस और ईथर से भी अधिक सूक्ष्म हो सकते हैं। और विज्ञान या साइंस अभी तक इतने सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंचा है जो इन सब बातों को साफ साफ बता दे। पर यह ज्ञान क्रमशः उन्नति कर रहा है। हम आकाश ही तक नहीं रहते, आकाश से भी सूक्ष्म पदार्थ इच्छा या मन है। इच्छा से भी सूक्ष्म तत्व आत्मा का संकल्प है, और संकल्प से सूक्ष्म आत्मा है। आत्मा चेतन है, अतः इसकी चेतनता सर्वदा उसके साथ है। चेतनता का अस्तित्व संकल्प और इच्छा के रूप में होता है, और इसके पहले के लेखों में हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि संकल्प सर्वदा नाम रूप में हुआ करता है। अतः स्थूल जगत या स्थूल शरीर का सबसे अधिक सूक्ष्म रूप आत्मा का संकल्प है, और संकल्प का सबसे अधिक स्थूल रूप जड़ संसार मैटर यानी और स्थूल शरीर है। आगे हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूता, इसका मतलब ये बता रहे हैं कि जब इतनी सूक्ष्म तत्व से उत्पन्न हुआ है, इसे शून्य कहा जाता है, तो सद्गुरुदेव के हिसाब से वह वेद तैत्तिरीय उपनिषद में भी पहले से था। उसको प्रमाणित करके हम लोग को बतला रहे हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद वल्ली 5 अनुवाक 1 में लिखा हुआ है, एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूता। यानी इससे यह तत्व सामने आया कि आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, यानी आत्मा आकाश से भी सूक्ष्म है और शून्य से भी सूक्ष्म। जिसको शून्य कहते हैं, आकाश को सबसे सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म है आत्मा। इतना सूक्ष्म है आत्मा, और उससे आकाश जैसे सूक्ष्म तत्व की उत्पत्ति हुई है ना। आत्मना आकाश संभूतः, आकाशाद वायु, फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। वायु और अग्नि, फिर वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। अग्निरापा, और अग्नि से आपा यानी जल की उत्पत्ति हुई है। अद्भ्याम पृथ्वी। विचारणीय बात यह है कि आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है, और आकाश से वायु मतलब आत्मा से वायु की उत्पत्ति हुई है। वायु और अग्नि यानी वायु से अग्नि अर्थात आत्मा से ही अग्नि की उत्पत्ति हुई है। अग्निरापा यानी अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है।
यानी आत्मा से ही जल की उत्पत्ति हुई है। अद्भ्याम पृथ्वी, और उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जल के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तो सब आत्मा से ही पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई है। मतलब यह है कि आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी जो आप दिख रहा है आपको, हमको, सबको, अखिल विश्व ब्रह्मांड में, यह सब किसकी उत्पत्ति है? ये आत्मा की उत्पत्ति है। आत्मा से उत्पन्न हुआ है सब। अब बड़ी बात तो ये है, जो लोग इथरन या इलेक्ट्रॉन को नहीं मानते, वह इतना अवश्य मानते हैं, यदि प्राकृतिक पदार्थ यानी मैटर सूक्ष्म होने लगे तो गैस और ईथर से भी अधिक सूक्ष्म हो सकते हैं। सदगुरुदेव बहुत सुंदर से समझा रहे हैं कि जो लोग इलेक्ट्रॉन या इथरन इस सब को नहीं मानते हैं, तो इतना अवश्य मानते हैं कि जो प्राकृतिक पदार्थ जो मैटर है, अगर सूक्ष्म होने लगे तो गैस और ईथर से भी अधिक सूक्ष्म हो सकते हैं। और विज्ञान या साइंस अभी तक इतने सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंचा है। गुरुदेव कह रहे हैं विज्ञान या साइंस अभी तक इतने सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंचा है। अभी बहुत बड़ी बात है, देखिए, है ना, जो इन सब बातों को साफ साफ बता सके। विज्ञान अभी साफ साफ बता सके इतना ऊंचाई पर नहीं पहुंचा है, पर यह ज्ञान क्रमशः उन्नति कर रहा है। आज से पहले दार्शनिक लोग, वैज्ञानिक से भी उच्च कोटि के वो लोग का ज्ञान था। उन्होंने जो बात कही है उस पर परीक्षण करते करते विज्ञान चल रहा है। धीरे धीरे उन्नति भी हो रही है, लेकिन अभी सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा नहीं है ना। सदगुरुदेव अपना जो ज्ञान है वो उच्च कोटि का ज्ञान बता रहे हैं और प्रमाणित भी कर रहे हैं कि ऋषि मुनि लोग जो तपस्या के बल पर जो प्राप्त किए थे, वह अभी तैत्तिरीय उपनिषद के उदाहरण दिए हैं। वल्ली 5 अनुवाक 1 में दिया हुआ है ना। तो आगे देखिए, हम आकाश ही तक नहीं रहते, तो आकाश तक हमको रहना नहीं है। आकाश से भी सूक्ष्म पदार्थ इच्छा या मन है। गुरुदेव कह रहे हैं आकाश तक ही हमें नहीं रहना है। आकाश से भी सूक्ष्म है जो पदार्थ, वह है इच्छा या मन, है ना। आत्मा के अंदर में इच्छा या मन है, ये चेतन है। गुरुदेव बतला रहे हैं इच्छा से भी सूक्ष्म तत्व आत्मा का संकल्प है, और इच्छा से भी सूक्ष्म तत्व है आत्मा का संकल्प, और संकल्प से भी सूक्ष्म आत्मा है, और संकल्प से भी सूक्ष्म आत्मा है। यानी आत्मा के अंदर में इच्छा, मन, संकल्प, ये सब है। सबसे सूक्ष्म है आत्मा। आत्मा चेतन है, अतः उसकी चेतनता सर्वदा उसके साथ है। आत्मा चेतन है, इसलिए उसके अंदर में जो चेतनता है वह सर्वदा उसके साथ है। वह कभी विलग हो ही नहीं सकता, नहीं तो आत्मा क्या, है ना। चेतनता का अस्तित्व संकल्प और इच्छा के रूप में होता है। चेतनता का जो अस्तित्व है संकल्प और इच्छा के रूप में होता है। आत्मा का अस्तित्व को बताने वाली जो शक्ति है, संकल्प और इच्छा शक्ति, जो उसके अंदर में जो विराजमान है, उससे उसकी चेतनता और उसका अस्तित्व मालूम पड़ता है। और इसके पहले के लेखों में हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि संकल्प सर्वदा नाम रूप में हुआ करता है। तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं इससे पहले जो हमने इस लेख को सिद्ध कर चुका है, कह रहे हैं कि जो संकल्प है वो नाम रूप में हुआ करता है ना। जैसे नदी, झील, झरने, पहाड़, किसी चीज का आप संकल्प कर रहे हैं तो नाम रूप में दिखलाई पड़ेगा आपको। अतः स्थूल जगत या स्थूल शरीर का सबसे अधिक सूक्ष्म रूप आत्मा का संकल्प है। खूब गहराई से समझा दिए गुरुदेव। अतः स्थूल जगत जो दिखलाई पड़ रहा है, संसार या स्थूल शरीर जो आपको दिखलाई पड़ रहा है, अधिक सूक्ष्म रूप जो है, सबसे अधिक सूक्ष्म रूप आत्मा का संकल्प है। सबसे अधिक सूक्ष्म रूप आत्मा का संकल्प है, और संकल्प का सबसे अधिक स्थूल रूप जड़ संसार। सबसे अधिक सूक्ष्म रूप संकल्प का सूक्ष्म रूप आत्मा है, और सबसे अधिक स्थूल रूप यदि है तो जड़ संसार और स्थूल शरीर है। तो यह स्थूल शरीर और जड़ संसार सब आत्मा का ही संकल्प है ना। अस्तु, पर ब्रह्म के संकल्प अनुसार एक ही तत्व स्थूल से सूक्ष्म
और सूक्ष्म से स्थूल हो जाता है ना। तो बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव कह रहे हैं पर ब्रह्म के संकल्प अनुसार, है ना, एक ही तत्व सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म हो जाता है ना। एक ही तत्व है जो स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल हो जाता है। वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष हो जाता है। वो कौन है? आत्मा, जो सबसे सूक्ष्म है, जिसके अंदर संकल्प है, और संकल्प जब दृढ़ रूप धर लेता है तो यह सारा संसार, स्थूल जगत और शरीर दिखलाई पड़ता है। तो सद्गुरुदेव उसको प्रमाणित करके कह रहे हैं अतएव एक ही वह तत्व है ना, जिसके कारण से यह स्थूल संसार और ये सब दिखाई पड़ रहा है। सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जगत, वह सब आत्मा के अंदर निहित होता है, और स्थूल जगत और स्थूल संसार उसका स्थूल रूप है। संकल्प जो स्थूल रूप में आ गया है। वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष हो जाता है। उसी प्रकार वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष हो जाता है ना। अस्तु पर ब्रह्म के संकल्प अनुसार एक ही तत्व स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म स्थूल हो जाता है। वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष हो जाता है। द्वैत व अनेकता अज्ञान से भासती है। जहाँ द्वैत का ज्ञान है, अनेकता का ज्ञान है, अज्ञान से भासती है, अज्ञान से दिखाई पड़ता है। वास्तव में वेद का एक मेवा द्वितीयम, एक ही है, अद्वितीय है ना। कुरान का ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, वो भी बात। और इंजील का आई एंड माई फादर आर वन, यही मतलब है ना। आई एंड माई फादर आर वन। तो सद्गुरुदेव जैसे लिखे हैं ना। तो द्वैत व अनेकता अज्ञान से भासती है। वास्तव में वेद का एक मेवा द्वितीयम, कुरान का ला इलाहा इल्लल्लाह और इंजील का आई एंड माय फादर आर वन का यही मतलब है। धन्य हो सद्गुरुदेव शिरोमणि महाराज की जय। उन्होंने बतलाया द्वैत तो अज्ञान से दिखाई पड़ता है। अद्वैत ज्ञान होना चाहिए वास्तव में। तो द्वैत का ज्ञान और अद्वैत का ज्ञान, तो अभी अद्वैत किसको कहते हैं? अद्वैत मतलब एक ही को मानते हैं जो लोग, उसको कहते हैं अद्वैतवादी। हम लोग भी अद्वैतवादी हैं, लेकिन अद्वैत भी 3 प्रकार का है। एक है जीवाद्वैत, हम लोग जीवाद्वैत हैं, यानी जीव ही सर्वश्रेष्ठ है और सब उसी की कल्पना है, यह है जीवाद्वैत। उसके बाद जड़ाद्वैत, ये जड़ से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है और कोई चीज़ नहीं है, सब जड़ ही से श्रेष्ठ है। उसके बाद है ईश्वराद्वैत, एक ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है और जितना जो दिख रहा है सब उसी से उत्पन्न हुआ है, इस तरह से माना जाता है। तो हम लोग जीवाद्वैत हैं, जीव ही सर्वश्रेष्ठ है और सभी कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है। इसी जीव को प्राण कहते हैं, जीवन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं, और यह शरीर में है। इसका प्रमाण है कि हम लोग जीवित हैं। और बाकी का बात वो यहाँ नहीं हम कह रहे हैं, केवल इतना ही हम बता दे रहे हैं, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं वास्तव में वेद में लिखा हुआ है एक मेवा द्वितीयम, एक ही अद्वितीय है और दूसरा कुछ भी नहीं है। कुरान का ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब एक ही है, सर्वश्रेष्ठ है। इंजील का भी लिखा हुआ है वैसे ही, आई एंड माई फादर आर वन, मैं और मेरे पिता कोई दो नहीं, एक ही हैं। यानी सृष्टिकर्ता और सृष्टि अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। सृष्टिकर्ता कौन? पिता। जन्म लिए हैं कौन? पुत्र, है ना। तो ये सारा संसार और उसके पिता ईश्वर, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस तरह से बात हो रही है। यानी बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, उन्होंने भी कहा है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आप बाकी आप विचार कर लीजिए, है ना। अपना इधर पढ़ना है। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछिएगा, अलग बात है। अब जो हम कहना चाहते थे उसे सुनिए। ऊपर के लेखों से यह सिद्ध होता है कि संकल्प ही का बनाया हुआ
यह संसार और शरीर दोनों है। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं अब हम जो कहना चाहते हैं उसे सुनिए। ऊपर के लेखों से यह सिद्ध होता है कि संकल्प ही का बनाया हुआ यह शरीर और संसार है। स्थूल होने पर भी यदि ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो यह शरीर सर्वथा मनोमय, काल्पनिक और संकल्प रूप है। स्थूल दृष्टि से भी देखेंगे और सोचेंगे और विचार करेंगे, यह शरीर भी सर्वथा पूर्णतः मतलब मनोमय है, काल्पनिक है और संकल्प रूप है। आप सोचिए, विचार कीजिए। जब थोड़ा विचारों के अंदर में अगर खुशी का एहसास हो जाए तो सारा शरीर में आनंद की लहर दौड़ जाती है। अगर कोई किसी की बातों से पीड़ा पहुंच जाए, कोई घटना से, तो सारे शरीर में पीड़ा का, दुख का एहसास हो जाता है। अगर भय हो जाए मन में तो भय का एहसास हो जाता है। तो क्या हुआ? संकल्प रूप हुआ कि नहीं पूरा शरीर, है ना? सर्वथा मनोमय हुआ, काल्पनिक भी है और संकल्प रूप है। अतः इसकी अवनति या उन्नति, सुख दुख, बंधन या मुक्ति सब आपके संकल्प के अधीन है। संसार और शरीर दोनों के अंदर में उन्नति और अवनति जो कुछ भी है, सुख या दुख जो कुछ भी है, बंधन या मोक्ष जो कुछ भी है, ये सब आपके ही संकल्प के अधीन है। बुरे संकल्पों ने ही इसे रोगी, दुखी और वृद्ध बनाया है। शरीर को भी बुरे संकल्पों ने रोगी, दुखी, वृद्ध बनाया है। संसार में भी अगर आप इसी तरह की भावना करेंगे तो दुखी दुख ज्यादा दिखलाई पड़ेगा। अतः यह सिद्ध है कि दूसरी औषधि नहीं किंतु अच्छे संकल्प ही अब इसे निरोग, सुखी और जीवन मुक्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर से समझा कर सदगुरुदेव बोल रहे हैं, अच्छी तरह बता रहे हैं कि अतः बोल रहे हैं अब यह सिद्ध हो गया कि कोई औषधि से कोई जरूरत भी नहीं, किंतु अच्छे संकल्प यदि आप करेंगे तो यह शरीर स्वस्थ हो जाएगा, निरोग हो जाएगा और सुखी और निरोग और जीवन मुक्त आप हो जाएंगे संकल्प के द्वारा। देखिए क्या लिखे हैं, वही शब्द फिर से पढ़ देते हैं। अतः यह सिद्ध है कि दूसरी औषधि नहीं किंतु अच्छे संकल्प ही अब इसे निरोग, सुखी और जीवन मुक्त कर सकते हैं। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, है ना? यानी दुख, सुख, रोगारोग्य और बंधन तथा मुक्ति का कारण केवल मन व संकल्प है। तो बंधन और मोक्ष का कारण क्या है? मनुष्य का मन, है ना? मन एवं मन ही मनुष्याणाम, मनुष्यों के कारण क्या है? बंधन और मोक्ष का कारण। मन एवं मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयो, दुख सुख, रोग आरोग्यो और बंधन, रोग आरोग्य और बंधन तथा मुक्ति का कारण केवल मन व संकल्प है। मन कहिए या संकल्प। बुरे और झूठे संकल्प अज्ञान से होते हैं। जितने बुरे और झूठे संकल्प केवल अज्ञान से होते हैं। जो वस्तु वास्तव में जैसी हो वैसी ना मानना अज्ञान है। जो वस्तु वास्तव में जैसी है उसको वैसे ही मानना ज्ञान है, और जो वस्तु जैसी है वैसा नहीं मानना अज्ञान है। आगे देखते हैं। वास्तव में सारे शरीर के भीतर जो व्यापक है वह निरामय, निर्विकार, आनंद कंद और सच्चिदानंद है। पर अधिकतर लोग जानते हैं कि सारे संसार और शरीर में रोग, दोष, दुख और पाप व्यापक है। सदगुरुदेव कह रहे हैं वास्तव में सारे शरीर के भीतर जो व्यापक है वह निरामय, निर्विकार, आनंद कंद और सच्चिदानंद है। यानी आप स्वयं कौन हैं? जो आप शरीर में जो व्याप रहे हैं, ये जीवन, ये चेतन, ये आत्मा वास्तव में निरामय, जिसमें रोग नहीं है, निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं है, आनंद कंद, आनंद ही आनंद का एक कंद है। आनंद कंद मतलब आनंद का भंडार, और सच्चिदानंद, सच्चित आनंद है। पर अधिकतर लोग जानते हैं, पर अधिकतर लोग यही जानते हैं कि सारे संसार और शरीर में रोग, दोष, दुख और पाप व्यापक है।
सब लोग क्या बताते हैं, सारे संसार में, शरीर में एक रोग है, दोष है, दुख है और पाप ही व्याप रहा है। बतलाइए, अगर सदगुरुदेव आए नहीं होते हम लोग क्या कहते, यही कहते, शरीरम व्याधि मंदिरम, लोगों ने कह दिया। शरीर व्याधि यानी रोग का भंडार है, रोग का ही मंदिर बना दिया शरीर को। सारे संसार को भी दुख का ही कारण बना देते हैं ना। तो लोग जन्म क्यों लिए हैं पता नहीं। जब शरीर को व्याधि मंदिरम और इस संसार को सारे दुख और पाप का स्थान बताते हैं, तो जल्द से जल्द छूट जाना चाहते हैं। पर देखिए, दुनिया में कोई मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता। बहुत तपस्या की बात है। जीवित रहने के लिए तरह तरह की औषधियाँ, ऑपरेशन, हर चीज करके, जैसे भी करके जीवित रहना चाहते हैं। कोई मरना नहीं चाहते। कहते हैं शरीरम व्याधि मंदिरम, लेकिन शरीर छोड़ के भागने की इच्छा नहीं किसी को। इस संसार को दुख का कारण बताते हैं। माया बोलते यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं, लेकिन कोई जाने को तैयार ही नहीं है। सब यहीं रहने के लिए कमर कस के हैं। बड़ी विचित्र बात नहीं है? कौन मरना चाहता है? आप मरना चाहते हैं ना, हम मरना चाहते हैं। अभी तो हम भी नहीं मरना चाहते। मेरा भी बहुत काम है, सोच रहे हैं, है ना। यही अज्ञान है, और यही अज्ञान रोग, दोष, दुख, कष्ट, पाप और बंधन का कारण है। तो रोग और दोष और दुख और पाप व्याप रहा है संसार में और शरीर में, यही अज्ञान है, गुरुदेव कह रहे हैं। ऐसा सोचना ही अज्ञान है ना। यही अज्ञान है, और यही अज्ञान रोग, दोष, दुख, कष्ट, पाप और बंधन का कारण है। जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसी का अस्तित्व मानकर और उसी से डर कर लोग दुखी हो रहे हैं। रोग, दोष, दुख और पाप अस्तित्व उसका है ही नहीं, लेकिन लोग उसी को सोच करके, उसी का अस्तित्व मान करके दुखी हो रहे हैं। तो जिसका अस्तित्व नहीं है, उसी का अस्तित्व मानकर और उसी से डर कर लोग दुखी हो रहे हैं। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? अज्ञान क्या है? यह शरीर रोग का भंडार है समझते हैं। सारा संसार और शरीर रोग, दोष, दुख और पाप का भंडार समझते हैं, उसमें व्याप रहा है समझते हैं। कितनी गलत बात है। सो हम लोग कल समझ लिए। यानी शरीर वास्तव में क्या है? निरामय, निर्विकार, आनंद कंद और सच्चिदानंद इसमें व्याप रहे हैं शरीर में। और इस संसार भी अपने एक संकल्प से बना हुआ है। इसमें कहीं दोष नहीं, पाप नहीं, कष्ट नहीं, व्याधि नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन लोग समझते हैं, अधिकांश लोग सारे संसार और शरीर में रोग, दोष, दुख और पाप को व्यापक मानते हैं। यही अज्ञान है। यही अज्ञान रोग, दोष, दुख, कष्ट, पाप और बंधन का कारण है। यही गुरुदेव बतलाए। जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसी का अस्तित्व मानकर और उसी से डर कर लोग दुखी हो रहे हैं। जो है ही नहीं, उसको है ऐसा समझकर लोग भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। कारण है सब अपने भीतर, अपने सोच विचार के कारण ही इतना ही, जितना दुख, दोष, तकलीफ, कष्ट, सब व्याधि सब अपने भीतर है। शुद्ध विचार करते ही सब तकलीफ दूर हो जाएगा ना। सदगुरु क्या बता रहे हैं? शेर अपने को गीदड़ मानकर दुखी है। उदाहरण दे रहे हैं। शेर अपने को गीदड़ समझ करके बहुत दुखी हो रहा है और बंधन में पड़ा हुआ है बेचारा। वो समझ नहीं रहा है कि वह शेर है, वो अपने को गीदड़ समझ करके बंधन में पड़ा है, दुखी हो रहा है मनुष्य। वास्तव में भगवान है, सृष्टि करता है, सब कुछ रचना उसी की हुई, उसी के कारण हुई है, उसी ने रचना की है, लेकिन वही दुखी हो रहा है। कितनी विचित्र बात है। सदगुरुदेव दे रहे हैं उदाहरण। शेर अपने को गीदड़ मानकर दुखी है और बंधन में पड़ा हुआ है। निरामय, निरोग, निराकार और आनंद स्वरूप आत्मा अपने को रोगी, विकारवान और दुखी मान रहा है। जो निरामय है, जिसमें रोग नहीं है, आमय कहते हैं रोग को, निरामय कहते हैं जिसमें रोग नहीं है, निरोग
निरोग तो सबको पता ही है, निराकार जिसका कोई आकार भी नहीं, और आनंद स्वरूप अपने आनंद से भरपूर है, जो उसका रूप ही आनंद स्वरूप है, आनंद कंद सच्चिदानंद है ना। आत्मा अपने को रोगी समझ रहा है, विकारवान समझ रहा है और दुखी मान रहा है। दुखी नहीं होगा और क्या होगा? जब इस तरह से ज्ञान होगा उसको, अज्ञान इसी को कहते हैं, जो वास्तव में जिसका अस्तित्व नहीं है उसको मानता है वो अज्ञानी है। जो अपने स्वरूप को स्मरण करते ही सब बंधनों से मुक्त हो सकता है। अपने स्वरूप से हट गया है वह, इसीलिए दुखी है। वह स्वरूप से हट गया है, जैसे ही स्वरूपस्थ हो जाएगा सारे बंधन छूट जाएंगे। वो जान जाएगा कि हम ब्रह्म हैं साक्षात, है ना। ये संसार के नियंता हैं, है ना, भाग्य विधाता हैं, सब हम ही हैं, मेरे ही कारण सब कुछ तैयार हुआ है। तो फिर वह क्या करेगा? स्वरूपस्थ हो जाने पर ये बंधन छूट जाएंगे। जो सचमुच वास्तव में वह स्वरूप से जीवन मुक्त है, वही अपने को बद्ध मानकर बंधन का दुख उठा रहा है। जो वास्तव में स्वरूप से ही जीवन मुक्त है, वही अपने को बद्ध मानकर बंधन का दुख उठा रहा है। गुलाम समझ रहा है खुद को, ईश्वर का गुलाम बना के रखा है, दिन रात उसकी सेवा करना है, स्वर्ग नरक की कल्पना किया हुआ है, जमराज जमदूत की कल्पना किया हुआ है। और वो लोग मरने के बाद उसको ले जाएंगे कह के सोच रहा है, और वो लोग जितना हो सके पीड़ा पहुंचाएंगे, तरह तरह की बातें सोचा हुआ है। तो जीते ही जी भी मरा और मरने के बाद भी मरा, बेचारा क्या करे, है ना। कारण क्या है? कोई उसको दुख नहीं दे रहे हैं, दुखी हो रहा है स्वयं से। यही सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। जो सचमुच वास्तव में वह स्वरूप से जीवन मुक्त है, वही अपने को बद्ध मानकर बंधन का दुख उठा रहा है। मानने की देरी है, संकल्प करने की देरी है, सच्चा ज्ञान होने की देरी है, मगर जीवन मुक्त सुखी और निरोग होने में देरी नहीं है। वाह, है ना। तो ध्यान करते करते अपने आप को जब जान लेंगे तो क्या कहेंगे? निरंजनो हम जगदीश्वरो हम सुशक्ति सामर्थ युतो हमीशा निरामयो हम अजरामरो हम। बहुत बड़ी बात है ना। आगे भी बहुत सी बातें हैं जो आप सब अभी उस विषय में चर्चा बाद में, है ना, फिर कभी करेंगे, है ना। दीक्षा ले लीजिए, सीख लीजिए अच्छा से, है ना। तो इस तरह विचार उत्पन्न हो जाएगा तो आनंद विभोर हो जाएंगे, डूब जाएंगे अपने आप में। यही सिखलाए हैं सद्गुरुदेव, ऐसे मंत्र सिखलाए हैं गुरुदेव जिसमें और कोई किसी के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता है, और किसी के पीछे दौड़ने की ना पूंछ हिलाने की आवश्यकता पड़ती है, ना कोई व्रत, ना पूजा, ना उपवास, कुछ नहीं करना पड़ता है। ध्यान मगन होकर के सवेरे शौच से निवृत्त होकर के एकाग्र होकर के बैठ जाइए और प्रणवों के बाद मंत्रों का उच्चारण कीजिए, फिर चक्र भेदन जो बतलाएं उसको कीजिए। सब कार्य जितने हैं सब आंख बंद करके करना है, एकांत में करना है ना। ऐसी बात है। तो आप समझ लीजिए, तो भगवान तो भीतर बैठे हैं और लोग बाहर खोज रहे हैं। और जो लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं उसके कोई सीमा नहीं। अब आप विचार कीजिए, आप वास्तव में सच्चा ज्ञान आपको चाहिए या आप झूठे संकल्प के पीछे दौड़ेंगे? सारा संकल्प तो आप ही का है, सब मन तो आप ही का है। आप जीवन मुक्त हैं वास्तव में, लेकिन अपने को बंधन में बांध के रखे हैं। आप वास्तव में भाग्य विधाता हैं, लेकिन आपने दूसरे को मान लिया है। अब जीते जी तो जो हुआ सो हुआ, मरने के बाद भी क्या पागलपन है। अब बताइए आप क्या चाहते हैं, है ना। स्वस्थ निरोग सुंदर जुआ बलवान बने रहना है शांति से, तो साधन कर लेना चाहिए। सुबह शाम एक बार अवश्य अपने ध्यान में डूब जाएं। और हम जब जन्म लिए हैं ना, सबसे मिलने जुलने आए हैं, खूबसूरत से रहना चाहिए। आगे देखिए सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ये तो देख ही लिए, और एक बार याद दिला देते हैं। मानने की देरी है बोल रहे हैं। जैसे ही मानेंगे कि हम ब्रह्म हैं, आपके हृदय में आनंद भर जाएगा। जैसे आप संकल्प करेंगे कि हम निरोग हैं, स्वास्थ्य सुंदर जुआ बलवान हैं,
हृदय में बल भर जाएगा, शरीर में भी परिवर्तन होने लग जाएगा, है ना। संकल्प करने की देरी है, सच्चा ज्ञान होने की देरी है, सच्चा ज्ञान होने की देरी है, मगर जीवन मुक्त, सुखी और निरोग होने में देरी नहीं है। जहाँ अंधेरा है आप वहाँ लाइट जला दिए तो फिर सब दिखने लगा, सब कुछ ना, अंधेरा ही भाग गया। उसी तरह ज्ञान होने की देर है और सब तकलीफ दूर हो जाएंगे। वास्तव में आप रोगी नहीं हैं, है ना, दुखी भी नहीं है, लेकिन अज्ञान से दुखी हो रहे हैं। आगे सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं देखते हैं। अच्छे संकल्पों के आते ही, सच्ची विद्या और सच्चे ज्ञान के होते ही मनुष्य जीवन मुक्त, सुखी और निरोग हो जाता है। वाह तो जैसे हृदय में अच्छे संकल्प उत्पन्न हो जाते हैं और सच्ची विद्या अपने आप पे आ जाती है, सच्चा ज्ञान होते ही मनुष्य क्या हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। इसी जीवन में मुक्त हो जाता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको, है ना सुखी और निरोग हो जाता है। बहुत सुखी और निरोग हो जाता है। जैसे अच्छी पृथ्वी में बोया हुआ बीज समय पर अवश्य उगता है। जैसे अच्छी पृथ्वी बनी जमीन, जब कोई अच्छा है उर्वरा जमीन है, उस पर अगर बीज बो देंगे समय पर अवश्य उगेगा। उसी तरह से ज्ञानवान के हृदय में जब अच्छे संकल्प किए जाते हैं तो उनका प्रभाव उनके शरीर पर अवश्य पड़ता है। उसी तरह जो ज्ञानवान है, ऐसे हृदय में जब संकल्प जो किया जाता है और अच्छा संकल्प हो तो उनका प्रभाव उनके शरीर पर अवश्य पड़ता है ना लड़के बीज बोकर एक एक क्षण के बाद ही मिट्टी उलट कर देखा करते हैं। उसी वक्त उसे जमता हुआ ना देखकर निकाल कर फेंक देते हैं अज्ञान है। छोटे बच्चे क्या करते हैं, बीज बोते हैं, एक एक घंटे के अंदर या एक एक क्षण के अंदर निकाल के देखते हैं अंकुरित हुआ कि नहीं, है ना जब देखते हैं तो उब जाते हैं तो फेंक देते उखाड़ करके। ज्ञान, अब ऐसे साधक भी वैसे ही करेंगे यदि, तो गड़बड़ होगा ना। जीवन ध्यान लगा के आप साधन कीजिए, सुबह शाम साधन कीजिए, कम से कम 1 सप्ताह साधन कीजिए, तब आपको मालूम हो जाएगा, है ना। 6 महीना साधन करते करते तो क्या बताऊं, है ना, और साल भर साधन करते करते तो क्या कहना है ना इसलिए कीजिएगा तभी पता चलेगा। ज्ञानी मनुष्य को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो ज्ञानी है वो क्या बीजा उठा के फेंक देगा, उसके उदाहरण यहाँ दे रहे थे, वहाँ से यहाँ कनेक्ट है। लड़के बीज बोकर एक एक क्षण के बाद ही मिट्टी उलट कर देखा करते हैं और उसी वक्त उसे जमता हुआ ना देखकर निकाल कर फेंक देते हैं। ज्ञानी मनुष्य को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। साधन कर रहे हो किस काम का छोड़ दिए, है ना, ऐसा नहीं। धैर्यपूर्वक साधन कीजिए, 1 सप्ताह साधन कीजिए और फिर कहाँ छोड़ने का दिल करेगा। 6 महीना साल भर कीजिए तो जीवन भर योग साधन करते रहेंगे, है ना। इतना अच्छा लगेगा कि एक दिन ना साधन करें तो मन पसंद नहीं लगेगा अपने आप में, है ना। मन चंचल नहीं, मन क्या बताएं, अशांत हो जाता है। अशांत तो नहीं होता, मगर मन में एक तो विचार उत्पन्न होता है कि मैंने आज इतना महत्वपूर्ण कार्य छोड़ दिया, है ना, ऐसा लगता है मन में। योग साधन आप कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वस्थ सुंदर निरोग रहना नहीं चाहता है, और स्वस्थ और निरोग और सुंदर रहने के लिए ही तो लोग इतना कार्य करते हैं, रुपया पैसा धन दौलत लुटाते हैं। हाँ, और आपको कुछ नहीं, सुबह सवेरे शौच से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपना योग साधन करना है अपने रूम में, सुंदर बिछावन बनाकर। हाँ, उसमें क्या तकलीफ, आपके ऊपर, अपने बेड के ऊपर भी कर सकते हैं, साफ सुथरा सुंदर एकदम प्लेन होना चाहिए, है ना। इस तरह से साधन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या है, कोई परेशान नहीं, शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा, है ना। विचार शक्ति जब अपने आप में दृढ़ हो जाए, जब आपको अच्छी तरह यह ज्ञान हो जाए कि आप वास्तव में आप अजर अमर अविनाशी हैं, सकल संसार आप ही से भास रहा, है ना। उसी विषय को समझा रहे हैं गुरुदेव कि ज्ञानी मनुष्य भी अगर बच्चों की तरह करेंगे तो कैसे काम चलेगा। योग साधन कीजिए, ध्यान तपस्या कीजिए और उस पर धैर्य रखिए, समय पर आपको आनंद आने लगेगा और आप अच्छी तरह जान जाएंगे कि आप ब्रह्म हैं साक्षात, है ना। उसी को बता रहे हैं गुरुदेव।
ज्ञानी मनुष्य को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने इच्छा शक्ति, विचार और संकल्पों का जो प्रभाव लिखा है वही है। इच्छा शक्ति, विचार और संकल्पों का ही प्रभाव होता है शरीर पे, है ना। आप भी इच्छा शक्ति रखिए, है ना, दृढ़ संकल्प के साथ योगाभ्यास कीजिए, है ना। आप देखेंगे आपकी समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। संकल्पों और विचारों के प्रभाव से मनुष्य अपने दुर्भाग्य को निश्चय फेर देगा। लोग क्या करते हैं, तकदीर को दोष देते हैं ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं नित्य योगाभ्यास कीजिएगा और अपने मन और दृढ़ संकल्प सब एक हो जाएंगे जब, तो क्या हो जाएंगे, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाते हैं। संकल्पों और विचारों के प्रभाव से मनुष्य अपने दुर्भाग्य को निश्चय फेर देगा, बुरी परिस्थितियों से मुक्त हो जाएगा, दुर्घटनाओं को रोक देगा और शरीर को निरोग, सुंदर, पुष्ट और युवा बनाकर अपने मस्तिष्क को इतना शांतिमय रख सकेगा कि वह सर्वदा आनंद, शांति और सुख से पूर्ण रहेगा। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। जो योगाभ्यास करते हैं सिर्फ उन्हीं को पता है। बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर, इस योग शक्ति के अंदर, है ना। देखने में चक्रभेदन साधन को देख करके आप सोचेंगे इसमें क्या होगा, लेकिन आप देखेंगे तो इसी में सब कुछ है। साधन में तल्लीन हो जाइए, है ना। आप स्वस्थ निरोग रहेंगे, किसी प्रकार की तकलीफ जो है सब दूर हो जाएगी, है ना। संकल्पों और विचारों के प्रभाव से मनुष्य अपने दुर्भाग्य को निश्चय फेर देगा, बुरी परिस्थितियों से मुक्त हो जाएगा, दुर्घटनाओं को रोक देगा और शरीर को निरोग, सुंदर, पुष्ट और युवा बनाकर अपने मस्तिष्क को इतना शांतिमय रख सकेगा, है ना, बहुत सुंदर से इतना शांतिमय रख सकेगा कि वह सर्वदा आनंद, शांति और सुख से पूर्ण रहेगा। अगर आप सचमुच में सुख चाहते हैं तो योगाभ्यास आरंभ कर दीजिए, है ना। ऐसे आनंदमय पुरुष के संसर्ग से दूसरे भी सुखी हो जाएंगे। जो जहाँ जैसा रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। अगर ऐसे पुरुषों के साथ या ऐसी महिलाओं के साथ अगर हम लोग का उठना बैठना हो तो हमारे भी दुख दूर हो जाएंगे, है ना। पर इस प्रभाव या फल को देखने के लिए उन बालकों की तरह नहीं होना चाहिए, है ना। जो बीज को मिट्टी में डालकर पानी देकर उसी वक्त से बार बार मिट्टी को उलट कर देखा करते हैं, है ना। धैर्य रखिए बोल रहे हैं। आप देखेंगे आप वैसे ही महान हो जाएंगे जैसा आप चाहते हैं, है ना। इसलिए योगाभ्यास कीजिए। और हम तो सबसे सुंदर योग साधन सदगुरुदेव का ही समझते हैं, है ना। इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा आप जब करेंगे तो मालूम होने लगेगा। हमने जो कुछ लिखा है वह सत्य है, प्राकृतिक धर्म है, ईश्वरीय नियम है। जैसे रात बीतने पर सूर्य पूर्व में अवश्य उदय होगा, ठीक उसी तरह से विचारों के परिवर्तन के बाद विश्वास के साथ शुभ संकल्प करने पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, धैर्य रखना है, बालकों की तरह नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं हमने जो कुछ लिखा है वह सत्य है, जो भी सदगुरुदेव लिखे हैं वह सत्य है। प्राकृतिक धर्म है ना, ईश्वरीय नियम है। ये प्राकृतिक धर्म है और ईश्वरीय नियम है। ये आत्मदेव ही ईश्वर हैं और इनके अंदर जो प्रकृति है उसका जो स्वभाव है वही सत्य है और इसी से सारा जगत भास रहा है, सारी दुनिया चल रही है ना। तो आप यदि सोच विचार करके ध्यान मगन हो करके और सदगुरुदेव का योग साधन करके करेंगे नित्य दिन और समय समय पर सदगुरु की किताबों का अध्ययन भी करेंगे, सत्संग में भी आना जाना करेंगे तो आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ता रहेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। जैसे रात बीतने पर सूर्य पूर्व में अवश्य उदय होगा, तो ये दृढ़ संकल्प है ना। जब रात बीत जाएगी तो पूर्व दिशा में सूर्य अवश्य उदय होगा। उसी तरह सत्य को समझ लेना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं हमने जो लिखा है वह सत्य है, प्राकृतिक धर्म है, ईश्वरीय नियम है जो कभी बदलता नहीं। प्रकृति के जो नियम हैं वो रहेंगे, ये ईश्वरीय नियम है, यह कभी बदलता नहीं। अगर रात हो गई
और फिर सुबह होना ही होना, 12 घंटे के बाद सूरज उदय होगा अवश्य। ठीक उसी तरह से विचारों के परिवर्तन के बाद विश्वास के साथ शुभ संकल्प करने पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। ठीक उसी तरह से विचारों के परिवर्तन के बाद विश्वास के साथ शुभ संकल्प करने पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आज जितने भी लोग साधन कर रहे हैं ना, बहुत दुखी, बहुत पीड़ित होकर के आते हैं, लेकिन योग साधन शिक्षा दीक्षा जब ले लेते हैं, उसके बाद जब उस पर तल्लीन हो जाते हैं तो सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। साधारण बात नहीं है यह, हर प्रकार का कष्ट दूर हो जाता है। तो इसीलिए गोस्वामी जी भी लिखे हैं रामायण में, है ना, बहुत ही अनुभवजन्य ज्ञान है वह, हम भी कई कई बार बताते रहते हैं और बिना बताए मन को शांति भी नहीं मिलती है, क्योंकि वह बहुत ही सत्य वचन है। यूं ही योगाभ्यास आरंभ करेंगे, अपने अंतस्थल के भीतर में इतने सारे कार्य होने लगते हैं, आपका शरीर तो स्वस्थ होगा, आपकी दुनिया भी वैसी बन जाती है, देह का तकलीफ भी दूर हो जाता है ना, सब तरह का तकलीफ दूर हो जाता है। लिखे हैं ना गोस्वामी जी वैसे ही, है ना, कितनी सुंदर बात है। हाँ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। सब इसको पढ़ करके सोचने लगे राम का राज्य होना चाहिए, लेकिन समझ ही नहीं पाए कि राम का राज्य क्या है। सब अपने भीतर अपनी अंतर आत्मा से जो आप समझ रहे हैं उसके अनुसार योगाभ्यास करते रहिए, और गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर जब अच्छी तरह आपको मालूम हो जाएगा इस शरीर की रक्षा करने वाली शक्ति आप स्वयं हैं, स्वयं आपके चलते शरीर रमन करता है, तो आपके इशारे से जब रोम रोम नाच रहा है, तो आपकी इच्छाओं से जब ये कार्य होता है, तो आप क्यों नहीं इच्छा करते हैं, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। धन्य धन्य गुरुदेव, ये मंत्र ऐसा बताए हैं, बाप रे बाप, तल्लीन हो जाइए, यही राम का राज्य है। आप अपने में तल्लीन हो जाइए, अपने राम के राज्य में रहिए। भूख लगे तो भोजन कीजिए रुचि अनुसार, प्यास लगे तो पानी पीजिए सुविधा अनुसार, है ना। योगाभ्यास कीजिए नित्य नियम अनुसार, है ना। और किसी के साथ युद्ध भी नहीं करना है ना। जो राम के राज्य में रहते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होती। हमने जो कुछ लिखा है वह सत्य है, प्राकृतिक धर्म है, ईश्वरीय नियम है। जैसे रात बीतने पर सूर्य पूर्व में अवश्य उदय होगा, ठीक उसी तरह से विचारों के परिवर्तन के बाद विश्वास के साथ शुभ संकल्प करने पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। और उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना। शुभ संकल्प भी हो गया था। विचार, संकल्प और इच्छा उस कल्प वृक्ष का उत्पादक यह बीज है, जिसका सुंदर फल खाने के लिए आप लालायित हो रहे हैं। विचार, संकल्प और इच्छा, सद्गुरुदेव कह रहे हैं, उस कल्प वृक्ष का उत्पादक बीज है। उस कल्प वृक्ष को उत्पन्न करने वाला बीज क्या है? विचार, संकल्प और इच्छा। कितनी बड़ी बात है बताइए। जिसका सुंदर फल खाने के लिए आप लालायित हो रहे हैं, जिसका सुंदर फल खाने के लिए आप लालायित हो रहे हैं, है ना। अपने विचार, संकल्प, इच्छा, ये सब को हम लोग पूर्ण करने के लिए ही तो चाहते हैं। तो सद्गुरुदेव क्या कह रहे हैं? स्वयं यह विचार, संकल्प और इच्छा ही उस कल्प वृक्ष को उत्पन्न करने वाला बीज है, उत्पादक बीज है, कल्प वृक्ष का उत्पादक बीज है। जिसका सुंदर फल खाने के लिए आप ललायित हो रहे हैं, है ना। हम लोग उसका सुंदर फल खाने के लिए हमेशा ललायित हो रहे हैं, तरस रहे हैं, है ना। कल्प वृक्ष और कामधेनु जो स्वर्ग के अत्यंत आनंददायी और वांछित फल को देने वाले हैं, और जिनकी पुराने शास्त्रों में बड़ी महिमा है, वह क्या है? कल्प वृक्ष क्या है बोल रहे हैं। कामधेनु क्या है? जो स्वर्ग
कि अत्यंत आनंददायी और वांछित फल को देने वाले हैं। ये क्या है बता रहे हैं, है ना। और जिनकी पुराने शास्त्रों में बड़ी महिमा है, वह क्या है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है ना? कभी नहीं। अगर सद्गुरुदेव आए नहीं होते तो हम लोग को पता ही नहीं चलता। हम लोग तो कई कई बार किताब पढ़ लिए ना, इसलिए वही सब विषय गूंजते रहता है और बाहर में प्रवचन भी देते हैं। तो बिना गुरु के किताब पढ़े और बिना गुरु का साधन किए कभी ज्ञान नहीं होता। अब यहाँ भी उसी विषय में चर्चा होगी, है ना। तो आनंददायी फल को देने वाले और जो हैं, है ना, और जिनकी पुराने शास्त्रों में बड़ी महिमा, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, है ना। क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? हम लोग कहाँ करते हैं। कल्प वृक्ष का अर्थ ही यह है जो कल्पना व संकल्प से उत्पन्न किया गया हो। बाप रे बाप। कल्प वृक्ष का अर्थ ही यह है जो कल्पना व संकल्प से उत्पन्न किया गया हो। अथवा कल्पना या संकल्प स्वयं कल्प वृक्ष है। एक तो वह है जो कल्पना से उत्पन्न किया गया है, और या तो स्वयं उसका वृक्ष वो स्वयं ही है। कल्पना या संकल्प, है ना, स्वयं कल्प वृक्ष है। जो कामना या इच्छा से उत्पन्न की गई हो वही कामधेनु है। जो कामना या इच्छा से उत्पन्न की गई हो वही कामधेनु है, अथवा कामना और इच्छा को ही कामधेनु कहेंगे, है ना। इतना सुंदर कौन समझाएंगे बताइए। जो कामना या इच्छा, है ना, से उत्पन्न की गई हो वही कामधेनु है ना। अथवा कामना और इच्छा को ही कामधेनु कहेंगे। जो भी कार्य होता है संकल्प से, इच्छा से, दृढ़ संकल्प से कोई भी कार्य पूर्ण होता है। उसी को सद्गुरुदेव कह रहे हैं, कामना और इच्छा को ही कामधेनु कहेंगे। संसार में इस कल्प वृक्ष और कामधेनु की बड़ी खोज है। संसार के लोग उस कल्प वृक्ष और कामधेनु की खोज करते हैं। तो स्वर्ग में लिखा हुआ है, यहाँ कहाँ मिलेगा, लेकिन लोग खोजते हैं, है ना। पर यह सबके पास मौजूद है ना। अज्ञान में लोग इसे खोज रहे हैं जो स्वयं के पास ही मौजूद है। पर यह सबके पास मौजूद है। देखिए कितना सुंदर लिखे हैं गुरुदेव। संसार में इस कल्प वृक्ष और कामधेनु की बड़ी खोज है, पर यह सबके पास मौजूद है। इस पर विश्वास कीजिए, यही कल्प वृक्ष और कामधेनु है। और यदि इसे जानकर आपने इसे काम लेना आरंभ कर दिया तो आप ही इंद्र और क्षीरसाई विष्णु हैं ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आपके लिए यह मृत्युलोक ही अमर लोक है ना। सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, जो आप ही के पास मौजूद है। अगर आप इस पर विश्वास करेंगे, है ना, इस पर विश्वास कीजिए, यही कल्प वृक्ष और कामधेनु है। जहाँ आप विराज रहे, यहाँ संपूर्ण शरीर ही कल्प वृक्ष है। मस्तक में हम लोग ध्यान विचार करते हैं कि नहीं। कामधेनु हम ही लोग हैं, कल्प वृक्ष भी हम ही लोग हैं। ये इच्छा और संकल्प और दृढ़ विश्वास को पूर्ण करने के लिए मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है। और यदि इसे जानकर आपने इससे काम लेना आरंभ कर दिया, अगर आप इसे जान गए और आप इससे काम लेना आरंभ कर दिए तो आप ही इंद्र हो गए, है ना। क्षीरसाई विष्णु है। कहाँ सोते हैं क्षीरसाई? क्षीर मन दूध का समुद्र होता है। दूध के समुद्र में भगवान विष्णु सो रहे हैं। सब चकित हो जाते हैं हमारे शास्त्रों को पढ़कर। वैज्ञानिक भी चकित हो जाते हैं, साधारण व्यक्ति भी चकित हो जाते हैं। सोचते हैं क्षीर समुद्र में विष्णु भगवान सोते हैं, तो कहाँ है क्षीर समुद्र? आपके लिए यह मृत्युलोक ही अमर लोक है। आपके लिए मृत्युलोक ही
अमर लोक है कि नहीं? अरे वाह, जब हम लोग जन्म लिए तो यहाँ आए ना। यह कोई मृत्यु लोक थोड़े है, यह एक तरीका है अपने लोक में, आत्मलोक में जाने के लिए। यहाँ से जाना पड़ेगा तो स्थूल जगत को छोड़ के जाना पड़ेगा, और वहाँ से आना पड़ेगा तो स्थूल जगत में प्रवेश करने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, माँ बाप का सहारा ले करके, है ना। और यहाँ रहते हुए भी हम लोग अपने स्वर्गलोक में जाते हैं, ध्यान और तपस्या में। आत्मलोक मतलब अपने आत्म ध्यान में, है ना। तो भगवान विष्णु जो हैं उनको क्षीरसाई कहा जाता है। बताइए, सदगुरुदेव क्या बतला रहे हैं? बाहर जगत में कहीं भी क्षीर समुद्र नहीं है ना, आप ही के शरीर के अंदर में है ना। हम लोग माता के गर्भ में, जब हम लोग का शरीर निर्माण होता है तो माँ के गर्भ में जो स्थान में हमारा ये जो शरीर तैयार होता है, वहीं पर हम लोग का शरीर निर्मित होता है, वही क्षीर समुद्र है ना। ऐसी बात है। उस विषय में अलग से चर्चा होगी, है ना। आपके लिए यह मृत्युलोक नहीं है, अमर लोक है ना। यह मृत्युलोक नहीं है, अमर लोक है। हम लोग आते और जाते हैं, आना जाना है जो, उसी को मृत्यु और जन्म कहा जाता है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है उनके लिए यह कोई कार्य भारी नहीं है। मजहबी लोगों के कथन अनुसार भी प्रलय के बाद जब फिर सृष्टि होती है तो उसे दूसरा कल्प कहते हैं, और महाप्रलय के बाद जब सृष्टि होती है तो उसे महाकल्प कहते हैं। यह परब्रह्म की कल्पना से होता है, इसी से इसे कल्प कहते हैं। देखिए कितनी बातें हैं, हम लोग कभी समझते कभी नहीं समझते। मजहब किसको कहते हैं? जो ईश्वर को मान करके एक एक संप्रदाय गढ़ लिए हैं उसको कहते हैं मजहब। आत्मा को छोड़ करके और एक कल्पना कर ली है, आत्मा की कल्पना से एक ईश्वर को मान लिए हैं, उन सभी संस्थाओं को मजहब कहा जाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जो है ना, ये सब आत्मा से बढ़कर उसकी कल्पना को मानते हैं, इसको कहते हैं मजहब। आत्मा ही न रहे तो कल्पना कहाँ। तो यहाँ पढ़ लेते हैं उस हिसाब से। मजहब लोग क्या कहते हैं, उनके कथन अनुसार प्रलय के बाद जब फिर सृष्टि होती है तो उसे दूसरा कल्प कहते हैं। यदि यह प्रलय हो जाए और नई सृष्टि हो तो उसे क्या कहते हैं? दूसरा कल्प कहते हैं। और महाप्रलय के बाद जब सृष्टि होती है तो उसे महाकल्प कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। उसका रहस्य गुरुदेव बतला रहे हैं, यह पर ब्रह्म की कल्पना से होता है, इसी से इसे कल्प कहते हैं। यह जो कुछ होता है सब पर ब्रह्म की कल्पना से होता है। और सदगुरुदेव पर ब्रह्म किसको कहते हैं? समष्टि आत्मा की इच्छा, समष्टि आत्मा की संकल्प, है ना, उसी को पर ब्रह्म कहते हैं, जिससे सृष्टि का रचना हो जाता है। तो यह पर ब्रह्म की कल्पना से होता है, इसी से इसे कल्प कहते हैं। तो कल फिर बातें होंगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय।